स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर 4 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था किन विधियों के द्वारा, किन प्रविधियों के द्वारा हम पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और इन सारे मेथड्स का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके अंतर्गत आज हमारा जो है वो है प्रतिभाशी खेल यानी कि सिमुलेशन गेम के द्वारा हम किस तरह से पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो सिमुलेशन गेम क्या है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। सिमुलेशन जो एक प्रकार का गेम जो है, एक प्रकार का ऐसा खेल का आयोजन क्लास में किया जाता है जिसके द्वारा पर्यावरण या किसी अन्य चीज़ के बारे में बालक को हम जानकारी देते हैं, जिसमें किस छात्र जो होता है वो उस जो कार्य है जो जिसके लिए हम उस गेम का आयोजन कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो भी एक्ट होता है उसको हर स्टूडेंट्स को अलग अलग भूमिका के रूप में बांट दिया जाता है और उनको उस हिसाब से वो अपने उस कार्य को करते हैं और उसका निरीक्षण भी एक जो छात्र होता है उसी में बनाया जाता है। टीचर बस वो इंस्ट्रक्ट करता है, देखता है किस तरह से ये अपने एक्ट को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्यूपिल टीचर्स हैं, जो छात्र शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, वो इस गेम को करते हैं और वो उसके द्वारा किसी भी जो भी पर्यावरणीय समस्या है उसके समाधान का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोगों ने ये अनुकरणीय टीचिंग के बारे में भी पढ़ा है। सिमुलेटेड टीचिंग का में हम लोग उसमें जो एक तरह का रोल प्ले करते हैं किसी भी क्लास में जो भी चीज़ें होती हैं उसके द्वारा। तो उसी का एक अंग है प्रतिभाशी खेल, जिसके अंतर्गत बालक या छात्र को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए अलग अलग रोल दे दिए जाते हैं और वो उसको निभाते हैं। कोई भी जो समस्या होती है उसका चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद उसको वो करते हैं। तो प्रतिभाशी खेल क्या है इसको हम एक अपने नोट्स के रूप में देख लेते हैं। जब किसी जटिल क्रिया का सरल रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे उसे समझना और सीखना आसान हो जाता है, तब हम उसे प्रतिभाशी खेल कहते हैं। यानी कि जब किसी जटिल क्रिया का एक सरल रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे उसे समझना और सीखना आसान होता है, तब उसे हम प्रतिभाशी खेल कहते हैं। जैसे कि कोई भी पर्यावरणीय समस्या है, जब उसका जटिल है वो और उसको आसान सरल रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे कि बालक या छात्र जो भी है उस समस्या को अच्छी तरीके से समझ सके, तब उसे प्रतिभाशी खेल कहते हैं। जबकि खेल से अभिप्राय ऐसे नियमबद्ध क्रिया जिसमें प्रतिस्पर्धा व सहयोग की भावना अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण यंत्र हैं। ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण यंत्र हैं, क्योंकि अगर हम बालक को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं तो अगर हम उसको उस तरह के एक्ट करा के उसको गेम के थ्रू, खेल के द्वारा अगर हम उसे समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। शिक्षा में खेल का होना विशेष महत्व रखता है क्योंकि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बालक अपनी रुचियों, इच्छाओं, मनोवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा में खेल विधि के जन्मदाता फ्रोवेल को माना जाता है। जो फ्रोवेल थे वो शिक्षा में खेल विधि को लेकर ये आए थे, जिसमें इन्होंने खेल के द्वारा बालकों को, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने का इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को ले आया। फ्रोवेल, ये आप लोग इनके नाम को जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने ही खेल को, शिक्षा में खेल विधि का इनको जन्मदाता माना जाता है। तो प्रतिभाशी के खेल के लाभ क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। विद्यार्थियों में रुचि व क्रियाशीलता का विकास होता है। दूसरा, प्रकृति के वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होता है। पहला है विद्यार्थियों में रुचि व क्रियाशीलता का विकास होता है, क्योंकि जब वो उस तरह के गेम के द्वारा चीज़ों को सीखेगा और वो जब खुद उसमें एक्ट करेगा तो उसकी रुचि और क्रियाशीलता में विकास होगा। और दूसरा है प्रकृति के वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होता है, क्योंकि वो उस चीज़ का खुद वो अनुभव करता है और वो
ऐसा अभिनय करता है तो उसे उस वास्तविक घटना का ज्ञान होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और ये चौथा है, ये खेल मूल्यों के विकास पर आधारित होता है। और पांचवा पॉइंट है सीखने की सरल और सहज विधि है, क्योंकि ये एक खेल के द्वारा हम छात्र को उस चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो वो आसानी से, सरलता से, सहजता से सीख लेते हैं। और 6 पॉइंट जो है दैनिक जीवन में आने वाली जटिल समस्याओं का सरल रूप में समाधान होता है। जो भी दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनका जो जटिल समस्याएं उनका सरल रूप में समाधान हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सही कर दे रही हूँ। जटिल सरल रूप से समाधान हो जाता है। अब हम जान लेते हैं प्रतिभासी खेल की क्या सीमाएं हैं। तो प्रतिभासी खेल की सीमाएं हैं, पहला पॉइंट है इस विधि में समय अधिक लगता है, क्योंकि ये इसमें पहले टीचर जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो छात्र से कहते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभासी खेल के बारे में कि आप एक हफ्ते के पेपर्स कलेक्ट करिए, समाचार पत्र वो ले आते हैं, फिर उसमें से जो समस्याएं हैं उसका चुनाव किया जाता है, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम प्रतिभासी खेल के द्वारा सीखेंगे। फिर उसके बाद वो उसमें कलेक्ट करते हैं, वो जो समस्याएं उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद फिर उनकी टीम का बंटवारा होता है, कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये जो विधि है इसमें समय काफ़ी लगता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षक की सभी समस्याओं का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक जो है, जो कि शिक्षक है, जो कि सभी निर्देश देता है, वो उसका निरीक्षण करता है, उसे सभी समस्याओं का बेहतर तरीके से ज्ञान होना चाहिए। गेम एवं सिमुलेशन को प्रभावी बनाने के लिए यूनेस्को ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार हैं। यूनेस्को के द्वारा ये जो सिमुलेशन गेम है उसको प्रभावी कैसे बना सकते हैं कक्षा में, उसके लिए यूनेस्को ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि यूनेस्को द्वारा सिमुलेशन गेम को प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, तो ये मैं आपके लिए मैंने ये लिखा है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब सिमुलेशन गेम की प्रक्रिया चलती है तो विद्यार्थी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो करेंगे, तो उनका यूनेस्को ने कहा है कि उनके द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जब खुद से करेंगे, जब उनमें हम बाहरी दबाव नहीं डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस समस्या को समझेंगे और वो खुद रिएक्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जब ऐसी समस्या आती है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट जो है शिक्षकों को कोई नीति नहीं बनानी चाहिए, विशेषकर ऐसी जिससे विद्यार्थी नहीं सोच पा रहे हों। ऐसी कोई भी नीति नहीं बनानी चाहिए जो विद्यार्थी ना सोच पा रहे हैं, उनके सोच से बाहर की कोई भी चीज़ें इस तरह की नहीं करनी चाहिए। उनके स्तर की ही पॉलिसी या जो नीति है वो निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा है शिक्षकों को खेल नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो भी आपने नियम बना दिए उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने नियम बनाए हैं उस तरीके से छात्र उसका अनुकरण करेंगे, और आप अगर बार बार परिवर्तन करेंगे तो छात्र उस तरह जो उनका वास्तविक कार्य करना है उनको वो नहीं कर पाएंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है शिक्षकों को प्रतिभासी खेलों के उद्देश्यों, नियमों एवं सामग्रियों का सूक्ष्मता से पुनरावलोकन नहीं करना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है, फिफ्थ पॉइंट है वो है शिक्षकों को सिमुलेशन गेम को शिक्षा का साधन होने के कारण कम मनोरंजक नहीं मानना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो शिक्षक है उसको बहुत ज़्यादा जो ये सिमुलेशन गेम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं उसका होना चाहिए। उनको बार बार किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, और छोटी छोटी जो गलतियां बालक कर रहे हैं उनमें उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो प्रतिभासी खेल है, जिस भी समस्या के समाधान के लिए इस गेम जो प्रतिभासी खेल है, सिमुलेशन गेम है, उसको हम अगर आयोजित कर रहे हैं तो अगर हम ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वो जो हमारा स्टूडेंट है वो बेहतर तरीके से उस समस्या का समाधान करने के लिए जो वो एक्ट कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, वो कर पाएगा।
तो अनुकरण जो प्रतिभासी खेल है, इसके द्वारा पर्यावरण के प्रति छात्रों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है और जो समस्याएं हैं उसका किस तरह से वो समाधान कर सकते हैं और किस तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसके द्वारा इस तरह के परिणाम दिख रहे हैं। तो प्रतिभासी खेल का जो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा योगदान है पर्यावरणीय शिक्षा में। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको आशा करती हूँ कि प्रतिभासी खेल जो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत विधि है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। जो भी हमारे नए व्यूवर्स या स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।